तो हेलो फोक्स, नाउ वी बैक अगेन। तो देखो, आज की मेंटरशिप अभी अपन चालू कर रहे हैं, लाइव है, निफ्टी पे है। अब अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज कल का लेक्चर देख लीजिएगा। कल के लेक्चर में अपन बात कर रहे थे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे मार्क करते हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट फिर भी एक ओवरव्यू दे दूंगा, क्योंकि अब उसी चीज को अपन इंडियन मार्केट में भी यूज कर रहे हैं। सो लेट्स सपोज, इफ व्हाइट बोर्ड अगर मैं यूज कर पाऊँ तो मैं एक काम करता हूँ, एनोटेट से काम चला देते हैं। लेट्स सपोज एक हमारे पास प्राइस है, ऐसे करके हमारा प्राइस चलता हुआ आ रहा है और ये हमारा प्राइस अभी चल रहा है। तो हमारे पास एक रेंज निकल के आ जाती है, वो होती है ये हमारे पास निकल के आ गई एक रेंज, और ये एक रेंज हमारे पास निकल के आ गई। तो ये जो हुई, ये और जो ये है, ये जो दो रेंज बनी ना, इसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल रेंज। ये हो गई हमारी एक्सटर्नल रेंज, और इसके बीच में जितनी भी रेंजेस होंगी, ये 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 और आपकी ये। अब जैसे ये देखो, ये इस रेंज के अंदर है, ये जो रेंज हो गई ये हो गई इंटरनल रेंज। तो जब भी मार्केट इसको स्वीप करने जाएगा, लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट इसको स्वीप करने आ रहा है, किसको, इसको, जिसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप। तो जब मार्केट इसको स्वीप कर रहा होगा तो इसको, इसमें मार्केट ने क्या किया, बाय साइड के स्टॉप्स ले लिए। और जब यही चीज फॉरेक्स में होती है तो यहाँ पे अपन एक पीडी अरे खोज रहे होते हैं, लेट्स सपोज वो फेयर वैल्यू गैप है, या फिर वो हमारा फिब है, ओटी है, ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी पूल है। तो यहाँ से अपन सेल साइड के लिए ले रहे होते हैं कि मार्केट आके इस सेल साइड को ले। तो ये सारी चीजें होती हैं। एक मैंने ओवरव्यू दे दिया कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या है और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है। क्लियर, ऑल ड्राइंग्स दबा देते हैं सबसे पहले। अब अपन अपना ये जो हमारा आ, हाँ, वो लेना ही था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दो प्रकार की रेजिस्टेंस और लिक्विडिटी होती है। एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अब देखो, बहुत अच्छी चीजें आज अपन डिस्कवर करेंगे। अब आप पीछे क्या है चार्ट में वो भूल जाएंगे सबसे पहले आप। अभी सब लोग बस इतना भूल जाएंगे कि पीछे क्या है, आगे क्या है। हमारे पास एक ये रेंज थी और एक हमारी ये रेंज है, ये ओपनिंग प्राइस भी है और रेंज है। अभी ओपनिंग प्राइस सब भूल जाओ आप लोग। अब बस आप सोचेंगे, जब मॉर्निंग में मैं यहाँ से यहाँ मार्क कर रहा था तो मेरे पास क्या था, जब हमारे पास ये देखो। अब मैंने क्या कहा है, जब भी वन शॉट वन किल हो रहा होता है, वो बस देखो, ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया, इसके इसके ओपनिंग के ऊपर क्लोज किया, कंफर्मेशन वहां पे हो गया वो। अब ये देखो, ये कैंडल मुश्किल से 10 सेकंड के लिए आई थी, 10 सेकंड के लिए इसने यहाँ पे डिप दिया, एग्जैक्टली जो अपन ने मेजर किया उसके 50% में टैप इन एंड गॉन। अब इसको जाना होता ना, ये यहीं से चली जाती, एक दो एंड गो। बट ये नहीं गई, ये क्या हुआ, ये वापस आ गया। अब उसके बाद जब ये वीक बनी, मैंने अपना स्टॉप लॉस तुरंत ट्रेल करके यहाँ लगा दिया। भाई, आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे तो ठीक है। तो मेरे को यहां से यहां तक का एक स्पेस मिल गया, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस, एक थोड़ा छोटा प्रॉफिट भी बोल सकते हो उसको, स्पेस भी बोल सकते हो, जो भी बोलोगे आप, सबका अपना अपना कॉल होता है। अब कोई इसमें ओटी मेजर कर रहा होगा, ओटी पे एंट्री मिली तो ठीक। जिसने, देखो यहाँ पे देखो, अब सीधी सीधी बात मैं भी बताता हूँ, बहुत सारे एंट्री टेक्निक हैं, तरीके हैं। अब यहाँ पे जिसने ओटी ट्राई किया उसका एंट्री यहाँ पे हुई, उसकी एंट्री यहाँ पे, उसका पहला टारगेट ये था, उसको अचीव हुआ। हुआ, बट देखो कितना रेजिस्टेंस आया बीच में, कितना रेजिस्टेंस आया। ये क्यों हो रहा था, ये क्या है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के कारण हो रहा था। अब चलो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को अपन समझते हैं। अब जब हमारे पास प्राइस यहां तक था तो ये जितने प्राइस, ये जितना था, ये देखेंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो वन शॉट वन किल में मैंने बताया हुआ है। अब इसे अपन हटा देते हैं। अब ये देखो, ये क्या था, ये देखो, यही इसको एक्सटेंड कर दो आप, तो ये एज एन सपोर्ट काम करता हुआ आपको यहाँ पे दिखा। और यही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं इन हाइस से। अब अगर ये हमारी एक्सटर्नल रेंज है तो इसके बीच की जितनी लिक्विडिटी है, ये हो गई हमारे लिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये हो गई हमारे लिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब जैसे देखो, अब हमारे पास एक नया निकल के आ गया, ये हमारी एक्सटर्नल रेंज थी। अब वही जो हमारी एक्सटर्नल रेंज है वो क्या बन गई, ये हमारी एक्सटर्नल रेंज हो गई। ये हमारी एक्सटर्नल रेंज हो गई। अब इसी एक्सटर्नल रेंज में इंटरनल लिक्विडिटी क्या क्या है उसको मार्क करेंगे, है ना। इसी में हमारी इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी जो है वो क्या क्या है उसको मार्क करेंगे। देखो, इसके क्लोन करके दिखाता हूं मैं कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को आप अपने लिए कैसे वो कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सी थी, जब हमारे पास प्राइस यहाँ तक का था, ये लो था, जब प्राइस यहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 3 से 4 मिनट तक प्राइस यहीं पे था, तो स्टे कर रहा था। अब यहाँ पे देखो, एक बहुत प्यारा चेंज आपको मिला, यहाँ पे चेंज मिला नहीं मिला, मिला। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या था, ये थी हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी,
ये जो हमारी रेंज है यहां से यहां तक, ये थी हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। देखो किस तरह ये सपोर्ट कर रही थी प्राइस को ऊपर जाने में, ये देखो रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखा रहा हूँ, रियल कोर। ठीक है, ये देखो किस तरह ये उसको सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, अब उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप इन हुआ, आपने एंट्री ली, गॉन। अब ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ये रेंज थी आपको बुकिंग करते हुए चलनी पड़ेगी, बुकिंग करते हुए आपको चलना पड़ेगा। निफ्टी में हर जो ट्रेड है वो टॉप तक नहीं जाएगा, हर जो ट्रेड है मिड तक नहीं आएगा, आपको बुक करते हुए चलना पड़ेगा, नहीं तो आप लूज करोगे। अब यहाँ पे ये थी हमारी पहली। अब इसके बाद देखो इसका क्लोन करते हैं, ये देखो ये थी हमारी दूसरी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये देखो दूसरी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, देखो प्राइस किस तरह से स्टेन कर रहा है उस पे। ठीक है, ये हेल्प करती है, ये जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है ना, ये स्वीप स्वीप की जाती है। क्यों स्वीप हुआ, देखो किस तरह हेल्प कर रहा है। अब हेल्प कर रहा है इसका मतलब ये नहीं ट्रेड लेना है, ये आपको मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है। ये देखो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो आपके पास टारगेट होते हैं अलग अलग, ये वो टारगेट्स है, जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है ना, ये वो टारगेट है। ये देखो ये अभी है, लाइव है, आप भी जाकर के अपने चार्ट में ये सारी चीजें निकाल सकते हो। ये क्या है, ये टॉप क्या है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, कोई बड़ी बात नहीं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। कोई इसमें बहुत बड़ा वो थोड़ी ना रॉकेट साइंस, वो भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब हमारी जो एक्सटर्नल रेंज है वो ये, और वो हमारी एक्सटर्नल रेंज ये। अब आप लोग ध्यान दोगे प्लीज, जब ये हमारी एक्सटर्नल रेंज थी, जब हमारी एक्सटर्नल रेंज ये थी और जब ये रेंज ब्रेक हुआ, तो इसको क्या बोला जाएगा। यहाँ पे टर्टल सूप का कॉन्सेप्ट कितना प्यारा सा दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे कितना प्यारा टर्टल सूप दिख रहा है। मार्केट आया, ठीक है, ये कैंडल हमारे लिए वैलिड थी, अगर ये ब्रेक होती तो अपन यहाँ ट्रेड बनाएंगे, नहीं हुआ, क्या हुआ, एक और स्विंग बन गया, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया था, इसके लो को, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया था, तो हमारे लिए ये मार्क्ड है। अब जैसे ही ये प्राइस ने इस कैंडल के ऊपर क्लोज किया, व्हाट्स दी ओपनिंग ऑफ दिस प्राइस, व्हाट्स दी ओपनिंग ऑफ दिस प्राइस, 2222 3.10, 2222 3.10। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, हमारे पास ये वाली कैंडल थी, डाउन का किसने ब्रेक किया, इसने किया। अब देखो जैसे ही प्राइस को ब्रेक करता है, अब यहाँ पे हमारे पास विक नहीं है, इस कैंडल की हमारे पास विक नहीं है, तो अपन क्या यूज करेंगे एंट्री के लिए, बॉडी। अब ये तो आप समझ गए कि मैंने इन तीन लाइंस को यहाँ पे क्यों ड्रॉप किया था, जब मैं ये देख रहा था यहाँ प्राइस था, तो मेरे लिए ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी। तो अब मैं इन सारी चीजों को डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि चार्ट हमारा थोड़ा क्लीन रह जाए, हमारा चार्ट थोड़ा क्लीन रह जाए। बस इसको आपको तभी तक यूज करना है जब तक ये आपका जो मोटिव है वो पूरा ना हो। ये देखो यहां तक मैंने एक्सटेंड किया कि इसका यूज केस होता है, ये रियलिटी में सपोर्ट करता है। अब ये जो बीच में ब्लैक वाली लाइन है, ये कुछ नहीं है यार, ये कल जो मैंने फिब मार्क किया था, ये वो फिब है, वो जो हम डेली पे फिब खींचते हुए आ रहे हैं ना स्टार्टिंग से, ये वही फिब है और कुछ नहीं। इसको अपन थोड़ा रिमूव कर देते हैं, वहां साइड तक कर देते हैं। अच्छा लॉक है, चलो ठीक है। तो ये यहाँ पे था। अब इस पे ओपनिंग देखेंगे अपन, बहुत डीप जा रहे हैं अपन, बहुत डीप। ये जो चीजें मैं इतनी आसानी से बता रहा हूँ ना, इसके पीछे बहुत सारा साइंस है। ये देखो ये था हमारा, अब ये तो था ही, और इसके साथ साथ देखो, अब ये अगर मैं इस टाइम लाइव आया होता तो ऑब्वियसली मैं ये ट्रेड कर रहा होता, प्रॉफिटेबिलिटी होती है हमारी। बट ये देखो ये क्या था, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है वहां। तो एक साथ कितनी सारी चीज का कोइंसिडेंस हो रहा है, वॉल्यूम इम्बैलेंस चेक, ऑर्डर ब्लॉक चेक। अब इसी में बहुत लोग बोलेंगे ना भी भाई इसको ले लो ऑर्डर ब्लॉक, उसको ले लो ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर, हाँ ब्रेकर ब्रेकर ब्रेकर, हाँ यार ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं कि कई बार क्या होता है ना, मैं ब्रेकर को ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा होता हूँ और फेयर वैल्यू गैप को फिब बोल रहा होता हूँ। जैसे कल की जो रिकॉर्डिंग में यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप था उसको फिब 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 प्रोनाउंस करा था। प्लीज अगर ऐसा मैं कहीं वर्डिंग में मिस्टेक करूँ तो उसको प्लीज ध्यान देना। अब ब्रेकर क्या होता है, ब्रेकर आएगा माइंड में कि ब्रेकर क्या है, उसको तो पता था तो भाई ने तुरंत हाईलाइट कर दिया। ब्रेकर ये होता है, देखो जैसे इसने ब्रेक किया और तुरंत उसका हाई ब्रेक हो गया, वापस आकर के वो ब्रेक हो गया, तो ये हमारा ब्रेकर आ गया। ये कर दिया अपन ने इसको एक्सटेंडेड टाइम, ये मिल गया यहाँ पे ट्रेड, हो गया ब्रेकर। ब्रेकर, हाँ सही वर्ड ब्रेकर है। इस ब्रेकर को अपन ने यहाँ एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे तो देखो प्राइस यहाँ ऑर्डर ब्लॉक तक आया, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये जो, सॉरी देखो फेयर वैल्यू गैप बोलना था, सॉरी। टाइम चेंज करना होगा क्या, टाइम चेंज करना होगा मीन्स, ना ना मेरा टाइम तो अभी उसके हिसाब से सेट है, क्या बोलते हैं न्यूयॉर्क के हिसाब से। मैं बार बार चेंज नहीं कर सकता, आप लोग प्लीज चेंज कर लीजिएगा, चार्ट सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो मेरा टाइम न्यूयॉर्क के हिसाब से सेट है, क्योंकि फिर मैं अब जब ये सेशन बंद करूंगा फिर टाइम चेंज, तो एक वो होता है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है मेरे लिए। हम्म,
अब ये देखना आप लोग यहाँ पे कि जब ये ब्रेकर पे प्राइस आया, देखो कितना कितना टाइम इसने लिया, कितना, 1 टाइम, ठीक है, सेकेंड टाइम, ये देखो, थर्ड टाइम, ये देखो ना, फोर्थ टाइम, फोर्थ टाइम, और ये देखो फिफ्थ टाइम आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे इस कैंडल पे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मिनट लगते। तो 6 मिनट का जो डीके है वो आपकी जेब में जा रहा होता। 6 मिनट का जो डीके है वो आपको अफोर्ड करना ही पड़ता। इस पर्टिकुलर ट्रेड को अगर आप ले रहे हो तो जो 6 मिनट का डीके है वो आपके उससे जा रहा होता, पॉकेट से जा रहा होता, पॉकेट से जा रहा। तो इसी तरह लिया जाता है एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज का जो लिक्विडिटी। अब देखो यहाँ पे अब हमारी जो नई एक्सटर्नल रेंज है वो ये है। तो होप्स मैंने अभी अभी आप लोगों को एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कैसे ट्रेड करते हैं वो सिखा दिया। अब जो हमारी नई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी वो ये, क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स। ये देखो अब यहाँ से जैसे ही प्राइस जाता है इतना अच्छा मूवमेंट आता है। और एक्चुअली और यहाँ पे देखो, अब मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि नाभी भाई यहाँ पे तो ट्रेड मिल गया हमारे पास, मैं टोटल जो पहले था, मैं 10 लॉट लेता था, मैं 50 लॉट लेता था, मैं 20 लॉट लेता था, 20 लॉट लेते थे। जितने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बची हुई है यहाँ पे, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, सबको हाईलाइट करो, सब में पोजीशन बनाओ, अनटिल और अनलेस आपका जो डिजायर्ड टारगेट है वो अचीव ना हो जाए। और कभी भी आप डिजायर्ड टारगेट मार्क कर रहे हो तो ये निफ्टी है, ये उसको क्लोज नहीं करने देंगे जानबूझ करके, जानबूझ करके ये इसको यहीं यहीं कहीं एग्जिट करवा देंगे, यहीं कहीं आपको अपनी एग्जिट लगानी पड़ेगी पहले। अब देखो ना मार्केट कितना वीक है, कितना स्लोली, यहां तक तो ठीक था। देखो एक्चुअली मतलब देखो यहां तक स्पीड थी, यहां तक स्पीड थी, वो स्पीड क्यों थी देखो मैं दिखा रहा हूं। अगर आप इस रेंज को मेजर कर लो, इस रेंज को मेजर कर लो, तो डिस्काउंट के ऊपर तक ही आप, डिस्काउंट के ऊपर तो प्रीमियम आ गया, देखो प्रीमियम में एग्जैक्टली प्राइस ओटी तक आया, ओटी तक आया। अब जैसे ही प्राइस पता है आप कोई भी जैसे लेट्स सपोज रेंज ले लो, मैं अगर इसको कहीं पे ढंग से बताऊं तो सारा खेल डिस्काउंट एंड प्रीमियम का। अब जैसे ही भाई ऑब्वियसली आप बाय कर रहे होगे तो आपको डाउन पे बाय करना है ना भाई, डिस्काउंट पे बाय करना है, 50% के नीचे डिस्काउंट है तो वहां बाय करोगे। तो आप अपनी जितनी पोजीशन बनाओगे ना, इंटरनल रेंज लगा के, एडी से लेकर छोटी तक का जोर लगा के, जितनी ज्यादा पोजीशन आप बहाने से लोगे, वो बहाना क्या होगा कि 50% के नीचे ही लेना है, 50% से नीचे लेना इज अ कंडीशन, एंड कंडीशन इज मैंडेटरी, कंडीशन को चेक करना मैंडेटरी है। तो आपको जितने बार ट्रेड लेनी होगी इंटरनल रेंज को एक्सटेंड करके, तो आप क्या कर रहे होगे, आपको सबसे पहले देखना होगा 50% से मैं नीचे हूं नहीं हूं। जरूरी नहीं है फिब मार्क करो आप, जरूरी नहीं है कि आप फिब मार्क करो, आप इस तरह मार्क कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपकी ये भी है, ये थी, ये यहाँ पे थी। अब देखो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए मार्केट जा रहा है, सेल स्टॉप्स क्रिएट करता हुआ मार्केट जा रहा है। अब ऑब्वियसली पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए रेंज का 50%, यहां से आप पैसा बनाते आ रहे हो, पहला टारगेट आपका रेंज का 50% होना चाहिए। होप सो समझ रहे हो आप लोग। हाँ, ये देखो एक बार अपन इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, लॉन्ग पोजीशन जो है हमारी, ये एनोटेट फुल स्क्रीन, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाए होते हैं, बट निफ्टी में यही दिक्कत है कि आपका जो स्टॉप होता है ना, कई कई सीन में बड़ा रखना पड़ता है। अब यहाँ पे आप चाह के भी वैसे रखने को इसके 50% पे भी रख सकते हो, रखने को इसके 50% पे ही रखना है, आईसीटी का जो रियल कंटेंट है उसमें यही सिखाया गया है कि 50% पे रखो। बट ये निफ्टी है, मैं जानता हूं यहाँ की वो 50% टच कर करके ऊपर जाएगा। तो आप भी माइंडसेट के थ्रू 50% पे ही रखो कि अगर 50% तक आ गया तो फेल है, बट अफोर्ड कर सको इतनी ही लॉट्स लेना। अब कई लोग ले लेंगे कि हाँ 50% तक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ तक आ गया तो ऐसी तैसी हो गई, ऐसी तैसी हो गई मीन्स 10 लॉट लेते हैं यहाँ तक आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सालों ने 20 लॉट ले लिया, अब 20 लॉट जब यहाँ से यहाँ तक डबल लॉस हो रहा है, तो जितना अफोर्ड कर पाओ उतना ही लेना है। ये नहीं छोटा स्टॉप लॉस है तो ऑल इन जा रहे हैं, ऑल इन ऐसे नहीं जाया जाता, ऑल इन जाने का प्रोसेस है मैं बताऊंगा, चेकलिस्ट होती है ऑल इन जाने की। तो सबसे पहला टारगेट आपका 50%, क्यों, क्योंकि 50% के ऊपर तो प्रीमियम जोन स्टार्ट हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर रेंज का, किसी भी पर्टिकुलर रेंज का प्रीमियम, प्रीमियम के ऊपर वो स्टार्ट हो जाता है ना। अब यहाँ पे ये था आपका टारगेट, चलो आपने इसको लिया, क्यों, क्योंकि ये देखो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी ये, और 50% के ऊपर था, तो पहला टारगेट आपका ये आया, 1.6 का आपने आरआर बनाया इसके हिसाब से। और अगर आप 50% पे लगा रहे होते या फिर 50% पे आपने ब्रेकर के स्टॉप लगाया होता
तो 3:7 सबका अपना अपना कॉल होता है, सब अपने अपने हिसाब से ये बनाते हैं, बट मैं इसको कुछ ज्यादा वो नहीं मानता। अब देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहला टारगेट आपको यहाँ जरूर लेना चाहिए था। आप बैठे रह जाते हैं ऑल द वे अप के लिए। अब आप लोग को क्या सिखाया जाता है, हर जगह बुक में क्या लिखा है, प्लीज कोई मुझे बताएगा कि हर जगह बुक में यही लिखा है कि आप जब ट्रेड ले रहे होगे तो आपका स्टॉप कहाँ होगा, ऑल द वे डाउन। और जब आप टारगेट कर रहे होगे तो आपका टारगेट कहाँ होगा, ऑल द वे अप। कोई भी यहाँ पे बाइंग कर रहा होता, ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो भी वो लगाता है, इंडिकेटर लगा उसका टारगेट कहाँ होता, यहाँ होता। वहां तक कभी मार्केट को लेके ही नहीं गया गया, ले जाया ही नहीं गया, बेचारा एग्जिट ही नहीं कर पाया, बोल देगा बी कट गया। और ये क्यों कट रहा है, क्योंकि देखो 50% के अपन ऑलरेडी ऊपर है, वी आर ऑलरेडी इन अ प्रीमियम जोन, वी आर ऑलरेडी इन अ प्रीमियम जोन ना। आपको हर पॉसिबिलिटी लेकर के चलनी होती माइंड में एज अ ट्रेडर। अगर मैं साफ साफ बताऊं, हर पॉसिबिलिटी। अब यहाँ से 50% अपन हटा देते हैं, ये देखो मिल गया आंसर कि क्यों वहां से वो वहां तक आया। अब एक्चुअली ये आया तो देखो यहाँ पे इतनी सारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इसने स्वीप की, इतनी सारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप की, बट ये देख रहे हो ये विक क्यों आ रही है, ये विक नहीं थी, ये प्रॉफिट बुकिंग थी एक्चुअली। ध्यान से अगर आप लोग ध्यान से देखो तो कुछ नहीं, यहाँ से जितने लोग होल्ड करके आ रहे थे ना, जिन लोगों ने जानबूझ करके रिटेलर्स को यहाँ शॉर्ट करवाया और अपनी क्वांटिटी बाय की, दे हैव एग्जिटेड देयर लॉट्स हियर। तो जैसे ही बेचारे लोगों ने एग्जिट किया, एक अच्छा खासा पंप, सॉरी डंप आप लोग को प्राइस पे दिख गया। ये तो एक एग्जांपल है, ये तो एक एग्जांपल है। ये होता है अगर जिस तरह से मैं अभी प्राइस को रीड कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं रीडिंग दी टेप, टेप रीडिंग बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट टेप रीडिंग। ठीक है, अब तो हर पॉसिबिलिटी, अब जैसे ये डे क्लोज हो जाएगा तो मेरा ये जो फिब है वनडे का, वनडे का जो फिब है मैं यहाँ पे मार्क करके रखा हूँ, अल्ट प्लस आर टू रीसेट दी प्राइस स्केल। ये सब ये क्या मैंने येलो बॉक्स क्यों मार्क किया था, फिब था वो, कोई झूठ झाट नहीं भाई। यहाँ से यहाँ मार्क किया, ओटी पे प्राइस आया इसलिए वहां उतनी अच्छी मूवमेंट दिखी। यहाँ से यहाँ प्राइस मार्क किया, ओटी पे आया इसलिए यहाँ पे बॉटम पे अच्छे अच्छे ट्रेड बनाए यहाँ तक के टारगेट्स के लिए, समझे। अब यहाँ से यहाँ तक का मैंने प्राइस मार्क किया, प्राइस ऑलरेडी देखो डिस्काउंट में आकर के टैप कर चुका है। तो अब देखो यहाँ पे दो रेंज है आपके पास, मैं अब आता हूँ थोड़ा सीरियस मोड पे, इसको अनलॉक करते हैं। ठीक है, ये था प्राइस डिस्काउंट पे आया, ब्रेक कर दिया, तो एक नया स्ट्रक्चर आपके लिए अनलॉक हो चुका है। वो नया स्ट्रक्चर क्या है, वो नया फिब का स्ट्रक्चर ये है, ये। हाँ इसको भी लेते हुए चलोगे आप, इसको भी लेते हुए चलोगे, इसको भी लेते हुए चलोगे, कोई उस पर दिक्कत नहीं है, बट चार्ट क्लीन रखने होते हैं, सीधी सीधी बात, चार्ट क्लीन होने चाहिए सबके। और ये तो ओपनिंग प्राइस है हमारी, सिंपल ना। ये जो ये डैश लाइन है, ये खाली ओपनिंग प्राइस नहीं है, ये और भी कुछ है। ये जो डैश लाइन है ये एक्चुअली 50% नोटिफाई कर रही है इसी फिब का। ये जो डैश लाइन है इसी फिब के 50% को हाईलाइट कर रही है, इसे अपन कलर कर देते हैं ब्लू, ताकि हमें ध्यान रहे कि ये एक्चुअली हाईलाइट क्या कर रही है, ये उसी का 50% हाईलाइट कर रही है। 50% के नीचे इंस्टीट्यूशनल बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टीट्यूशनल बाइंग मींस कोई भी चीज बहुत सस्ते में मिल रही हो तो बैंक वाले आकर के खरीद रहे होते हैं, तो वो जो बाइंग है ना अच्छी वाली बाइंग, वो आपको इसके नीचे ही देखने मिलेगी, मतलब ऐसी, ये ऐसी बाइंग। कल यहाँ पे देखो जब ये डिस्काउंट पे आया तो देखो कितनी अच्छी रैली दिखी, वो रैली इसके नीचे ही दिखेगी, इसके नीचे ही वो रैली आए तब मैं इंटरेस्टेड हूँ ना। यहाँ से वो रैली आ रही है, इट मीन ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं मार्केट को, और मार्केट को अगर ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं तो मेरा मतलब मुझे अभी दूर हो जाना चाहिए कुछ दिन के लिए। जबरदस्ती स्ट्रेच कर रहे हैं, फालतू में कोई पोजीशन भाई लूंगा फंस जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है वहां पे। भाई भाई, जो हाँ 21 तारीख का जो पहले वाला जो 50% का जो लो हाई है ना, ये नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला ऊपर वाला, ये नहीं नहीं उसके बैक, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। ये नहीं भाई, लेफ्ट साइड जो आपने एक ये फिब ड्रॉ करके रखे ये हैं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, उसके ओके। ऊपर का, उसके ऊपर का भाई, ये लाइन, ना, ब्लैक ये लाइन। हाँ ये हाँ हाँ, हाँ, वहां से जो नीचे वाला ड्रॉ करिए भाई एक बार, वो 50% वो जो कैंडल पे है ना, हाँ देखो वो देखो कैंडल मैं पर आएगा ना। सिंपल सा मारा, देखो ये बॉटम से यहां तक मैंने एक फिफ्थ ड्रॉप किया, अब मेरे पास क्या रेंज निकला, ये 50%। यहाँ पे तो देखो एग्जैक्टली 50% के नीचे से इतनी अच्छी बाइंग आ गई, ये आनी नहीं चाहिए थी एक्चुअली, ये आनी नहीं चाहिए थी, मैं भी हम्म, एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरा था यहाँ तक कहीं तक निकाल लो, बस हो गया। ये इतनी बड़ी रैली आ गई, क्या हुआ पता है, स्ट्रेच कर दिया मार्केट को, जानबूझ करके स्ट्रेच किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन अभी आ रहे हैं, इलेक्शन आर ऑन दी वे, इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए मार्केट को जानबूझ करके स्ट्रेच करते जा रहे हैं लोग, जानबूझ करके। ओके अब ओके। लेट्स सी, अब मैं कुछ बोलेंगे तो नहीं कि इलेक्शन की बात है, तो जो बेस्ट ट्रेड होते हैं ना 50% के नीचे बन रहे होते हैं आपके बाइंग के, सीधी सीधी बात, ये जितने आप ट्रेड देख रहे हो ना, सब 50% के नीचे हैं अपने प्रीवियस से, अगर आप बॉटम से यहाँ तक मार्क करोगे, सब 50% के नीचे हैं, जितने अच्छे ट्रेड होते हैं 50% के नीचे ही बन रहे होते हैं। अब देखो क्योंकि मार्केट स्ट्रेच होता गया ना, अब जैसे ही यहाँ से इसके 50% पे आएगा, इसके ये जो अब ये 50% है, ये स्विंग से इस स्विंग्स तक
ये जो रेंज हो गई हमारे लिए, ये एक एक्सटर्नल रेंज हो गई, यहाँ से यहाँ तक एक एक्सटर्नल रेंज हो गई। अब उस रेंज पे ये जो 50% है, इसके फेल होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि देखो ना, मार्केट को जबरदस्ती स्ट्रेच करवा रहे हैं, फिर ये आएगा, फिर टैप करके फिर ब्रेक कर देगा, स्ट्रेच करवा रहे हैं उसको, डीप डिस्काउंट में आने ही नहीं दे रहे। तो फिर मार्केट एक साथ आएगा डीप डिस्काउंट में, एक साथ। वो डीप डिस्काउंट अपने अपन कैच करके दिखाएंगे आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये जो वन लॉट लेट वन लॉट रन है ना, उसको हमेशा आप लोग प्लीज याद रखना, एक लॉट हमेशा हाँ भाई। चलने देना। लेट्स सपोज आपने यहाँ पोजीशन बनाया, आपने प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया, अब यहाँ पे देखो 50% तक आया, और आ गया। इतना इजी होना ही नहीं चाहिए चार्ट। चार्ट अगर इतना इजी है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। देखो ना, यहाँ पे एग्जैक्टली 50% से नीचे आ रहा है, आधे लोग यहीं शॉर्ट बैठे होंगे। इसीलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि यार 50% यहाँ पे इतना इजीली दिख गया। ये देखो, आना होता है यहीं से, फिर वापस गया वहां, फिर टाइम पास, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये कुछ नहीं, रोलर कोस्टर राइड है आज। कुछ नहीं, रोलर कोस्टर राइड है। आप बस अपनी रेंजेस ऐसे ही डिफाइन करते चलोगे, जो भी आपको नई रेंज मिल रही है, नई रेंज मिली, नई रेंज के बाद अगर चेंज आ रहा है तो प्रीवियस पीडी एरे तक का टारगेट करना होता है। मैंने क्या बताया, जब आपके पास ये वाली रेंज होगी, यहाँ पे आपका टारगेट क्या होता? ये जो ये आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप, ये इसका 50% आपका टारगेट होता। ऑब्वियसली ना, जब प्राइस इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, अब यहाँ पे आप ट्रेड बनाने आ रहे हो कौन से टाइम फ्रेम में? 1 मिनट टाइम फ्रेम में। तो ये आपका पता है आपको कि भाई ये नेक्स्ट पीडी एरे, पीडी एरे मतलब किसको कंसिडर कर सकते हैं? ये फेयर वैल्यू गैप, इसको कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। उसी को आपने कंसिडर किया। लेट्स सपोज 3 मिनट पे आते हैं। ये देखो 3 मिनट पे, अब यहाँ पे आपने जैसे जैसे ट्रेड बनाया, ट्रेड बना करके आपने यहाँ एग्जिट किया, और लेट्स सपोज आपके पास आप रिस्क मैनेजमेंट यूज कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ आधे से ज्यादा लोग सिंगल लॉट वाले हैं। तो सिंगल लॉट से कुछ होना है नहीं यार, पहले अगर मैं साफ साफ बता दूं तो। हाँ, सीखा सीखा जा सकता है सिंगल लॉट से, बट एक्चुअल जो ट्रेडिंग का वो है, आप प्रॉफिट अपने लिए बुक कर ही नहीं पाओगे। एक लॉट खुद काटूं कि चलने दूं कि क्या करूं, ऐसा हो जाता है। ये देखो, यहाँ पे आपको मिला वो चेंज, ब्रेकर पे आपने एंट्री ली, एंट्री ली आपने, यहाँ पे कट किया, और यहाँ पे जितने ये थे ना अरे, यहाँ पे आपने एक्सटेंड कर करके वहां पे भी एंट्री बनाई। ऑब्वियसली इजीली करना होता है चीजें, स्ट्रगल नहीं। अब यहाँ पे देखो, एक ही मेरे को ढंग का दिखा कि जब इसने ब्रेक किया तो ये हमारा था इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटेंडेड इन टाइम, यहाँ पे ट्रेड बन रहा होता आपका। यहाँ पे आप एक लॉट और ले सकते हो। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आपने 5 लॉट लिया। फ्राइडे का दिन है, आउट ऑफ द मनी खेलना होता है। आज फ्राइडे का दिन है, आउट ऑफ द मनी प्ले करना होता है। अब यहाँ पे आप इन द मनी तो ले नहीं रहे होते। मैं होता तो भाई ऑब्वियसली जो मेरा डिजायर्ड टारगेट है, मैं वहां तक या फिर उससे 200-500 पॉइंट नीचे का ले रहा होता। तो यहाँ पे मैं कौन सा कॉल बाय कर रहा होता पता है? 22250 का कॉल, 22250 का कॉल बाय कर रहा होता, क्योंकि मैं फ्राइडे है आज, मैं ओपनली आउट ऑफ द मनी जाऊंगा, फ्राइडे है आज। ठीक है, तो मैं 22250 का कॉल बाय कर रहा होता। अब जब प्राइस यहाँ पे, मैंने 22250 का एक और कॉल बाय कर लिया, और जब ये प्राइस 22250 के ऊपर आ गया, वो इन द मनी हो गया, मैंने एग्जिट कर दिया। तो इस तरह प्ले करना होता है। मैं आपको प्लेइंग की स्किल्स बता रहा हूँ। ये एक्चुअली जो प्लेइंग की स्किल्स होती है वो कैसे होती है, जब जब आप इंटरनल रहे, देखो ना, ये तो हो गया वन शॉट वन किल। वन शॉट वन किल को तो हटा दो, ये तो एक सेटअप मैंने बताया। अब आपको मैं प्राइस रीडिंग सिखा रहा हूँ, टेप रीडिंग। अब ये टेप रीडिंग है, आपको बहुत कुछ सिखा दी। देखना, इसने ब्रेक किया, दोबारा ब्रेक किया, ब्रेकर के ऊपर आया, ब्रेकर में आपने एंट्री ली, और ये पीडी एरे जो है, आपको पता है कि प्राइस अगर यहाँ से आ रहा है तो कहाँ तक आएगा। आप 3 मिनट में भी लगातार चार्ट देख रहे हो अपनी, 5 मिनट में भी आप अपनी चार्ट लगातार देख रहे हो, यहाँ से आएगा तो कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आएगा। हाँ, जाने को यहाँ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मगर अपन अपनी मेजोरिटी क्वांटिटी यहीं एग्जिट कर देंगे। फिर अगर जा रहा है तब तो अच्छी बात है भाई, फिर तो जाते जा, यहाँ जा वहां जा, जितना जाना है जा। इस तरह आपको सोच के चलना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। अब लेट्स सपोज आपने यहाँ पे क्वांटिटी पंचिन की 5 लॉट, 5 लॉट में से सबसे पहला लॉट आपका एग्जिट करोगे यहाँ, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ तुरंत, तुरंत ट्रेडर को पे ऑफ करोगे। पे ऑफ ट्रेडर को क्यों करता है इंसान पता है? यहां से यहां आपने कितना, अब आ जाते हैं भाई अपन फायर्स पे, थोड़ी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर पॉज कर लूं। फायर्स पे आते हैं अपन, तो क्या कैलकुलेशंस अच्छी होगी थोड़ी। हाँ, वो पीडी और P1 और जो P2 आपने मार्क किया ना 2026, उसको अगर आप 5 मिनट में टाइम देखो तो आपके पास सीधा सीधा एक आपके पास पीडी अरे आ जाएगा। वो पीडी अरे आपका फेयर वैल्यू का आपका 50% है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा, हमेशा जब भी मतलब आप वो कर रहे हो तो क्या बोलेंगे,
हायर टाइम फ्रेम पे भी देखो, मतलब इसीलिए बोलता हूँ कि एक एक स्क्रीन जो होती है ना, एक स्क्रीन से उतनी अच्छी ट्रेडिंग नहीं होती, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक साथ जब बहुत सारा डाटा फीड, आप क्या हो यार, आप मशीन डाटा फीड ले रहे हो, डाटा फीड के हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी था। हाँ वो सब तो बहाने एग्जिट करने के हमारे कि ये बहाने खोज के एग्जिट कर दी पोजीशन, वो बहाने खोज के एग्जिट कर दी। तो ये सब तो तरीका ही चलता रहेगा। देखो मैं रिज्यूम करता हूँ शेयर। तो यू गाइस कैन सी दिस नाउ। ठीक है। हाँ, अब चलो आ जाते हैं। अब फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये हमारा फुल स्क्रीन है। ये निफ्टी था, 22250 का कॉल अपन प्लान कर रहे थे, कहाँ पे, यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट 22250। निफ्टी 22250 कॉल, ये देखो 29 की एक्सपायरी से आ रहा है ना, ठीक है ना, यही है ना, यही है ना, कंफर्म कर लूँ। हाँ ठीक है, यही है ये देखो कितना अच्छा, देखो गेम था ये, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ना। देखो ऑब्वियसली ये मत सोच रहे ना कि प्रीमियम का चार्ट भी वैसे ऐड करेगा। आपको बस प्रीमियम को अपने कार्ट में ऐड करना है, ऐड टू कार्ट दबाना है आपको प्रीमियम में। ये जो ऐड टू कार्ट वाला बटन दिख रहा है, इसको प्रेस करके, ठीक है। और जैसे ही यहाँ, अब आप मेन चार्ट को देखो, एंट्री यहाँ लो, चाहे जो प्राइस मिले, आप वो प्राइस तो खैर चलो ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होती है, आपको प्राइस मिला होता है, सपोज एवरेज देखते हैं ना, आप यहाँ नहीं बना पाए, यहाँ नहीं बना पाए, सबसे ज्यादा प्राइस ने टाइम स्पेंड किया इस प्राइस पे, 165 पे आपने सपोज एंट्री बनाई, 165.25, 165 पे आपने एंट्री बनाई होती, कहां तक आया था प्राइस, कौन सा हाई मारा था प्राइस ने, 195, 165 से 195, समझ रहे हो, 65 से प्राइस 95 तक गया था, 30 पॉइंट थे। आप यहाँ नहीं एग्जिट कर पाए, आप यहाँ 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 और यहाँ यहाँ कहीं एग्जिट करते, यहाँ आप कर ही नहीं पाए, यहाँ पे था, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ, अब कैंडल ट्रेलिंग कर रहे थे तो आपकी एग्जिट यहाँ हो जाती, कैंडल ट्रेलिंग जो होती है वो कर रहे होते तो आपकी एग्जिट यहाँ हो जाती, 190 पे हो जाती। चलो 10 मिनट बचा है बस इस मीटिंग को, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ कहीं एग्जिट करते तो क्या प्राइस मिलता, 190 मिलता, इनफ था, इनफ था ऑब्वियसली। अब देखो ना, 165 से एक लॉट आपने यहीं पे एग्जिट कर दिया, जैसे ही इसने हाई ब्रेक किया आपने तुरंत एक लॉट एग्जिट कर दिया, कहाँ पे, यहाँ कहीं आपने एक लॉट एग्जिट कर दिया 172 पे, 165 टू 72, ठीक था। 72 माइनस 65 कितना होता है, 7 रुपीज, 7 रुपीज इनफ है आपका एटलीस्ट। अब जो ब्रोकरेज जाएगा वो तो आपके जेब से नहीं जाएगा, जो ब्रोकरेज आप भरने वाले थे 5 लॉट खरीदने के, वो तो आपके जेब से नहीं जा रहा अब। तो पे ऑफ करना बहुत जरूरी होता है भाई, ट्रेडर को पे ऑफ करना बहुत जरूरी होता है। निफ्टी देख लो अब, निफ्टी बैंक, पता है पूरी दुनिया निफ्टी बैंक का गाना गाते रह जाएगी, और आप लोग निफ्टी पे पैसे बना बना के निकल जाओगे। वो लोग यही सॉन्ग गाते रह जाएंगे कि बैंक निफ्टी ऐसा, बैंक निफ्टी वैसा, और आप चुपचाप अपने प्रोफेशनल ट्रेड्स को अंजाम देते जाओगे। कहाँ पे, यहाँ पे। तो एग्जैक्टली प्राइस कहाँ तक आया, 50% से। तो जब आप काउंटर ट्रेंड कर रहे होते हो ना, ये क्या था, ये काउंटर ट्रेंड नहीं था, जब यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे होगे तो ये काउंटर ट्रेंड नहीं था, ऑब्वियसली काउंटर ट्रेंड था यार, ऑब्वियसली वो काउंटर ट्रेंड था। अच्छा देखो, अब रियलिटी में जैसे देखो, हमारे एक फोक्स हैं, हमारे एक फोक हैं एटी के करके, उनका वो है अभी, और उनके बारे में बात करेंगे तो उनका, उनको 10 साल से कर रहे हैं, 10 साल से, तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है, 10 साल से कर रहे हैं। उनका टोटल लॉस मेरे को उन्होंने बताया कि 3.5 की 4.5 5 लाख कुछ ऐसे ही उन्होंने बताया कि इतना लॉस हो चुका है। बोला ऐसा क्यों यार, 10 साल से कर रहे हो, ऐसा कौन सा मिसिंग पार्ट है, ऐसा कौन सा मिसिंग पार्ट है। तो मेरे को ऐसा लगता है उनके अंदर ना स्ट्रेस बहुत आ जाता है, जब भी वो पोजीशन में एंटर होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस बहुत आ जाता होगा, तभी इंसान इतना लूज कर रहा है। वरना यार इतना हार्ड तो नहीं है कंपेरेटिवली मार्केट, जब आप जान रहे हो कि क्या क्या काम करना है। अब ये देखो 9 से 10 के बीच में, अब अब आप बना रहे हो आपका वन शॉट वन किल कितने बजे, 11 बजे, बनेगा वो, नहीं बनेगा। वन शॉट वन किल का टाइमिंग मैं आज क्लियर कर दूं, 9 से 10 के अंदर अंदर आपको निकल जाना है वन शॉट वन किल से। ये देखो 10 के अंदर अंदर सब पता चल जाता है क्या होगा नहीं होगा। वन शॉट वन किल मॉर्निंग के लिए, वन शॉट वन किल को ही आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो।
और ये तो बाकी अभी मैंने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बारे में जो बताया, ये सारी चीजें आप जब डेली डेली करते जाओगे आपको समझ में आता है। अब कुछ ऐसे दिन आएंगे, जैसे कि आज देखो, एग्जैक्टली देखो, ये हमारा ओपनिंग प्राइस है। प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉप कर दो तो प्राइस ज्यादा कुछ कर नहीं रहा, वही 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 वही। एक ट्रेड आपने यहाँ बनाया, एक ट्रेड आपने यहाँ बनाया, यहाँ एग्जिट किया आप, फुर्सत, क्लोज कर दो। अब क्लोज कर दो, अब मत करो ट्रेड, क्योंकि 10 बज गया, 12 बज गया, अब सारे रिटेलर्स आएंगे। एक्चुअली उनका जो मेन डर होता है ना रिटेलर्स का, वो ये होता है कि यार अपन, मॉर्निंग का टाइम है, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कहाँ जाएगा हमको पता नहीं क्या होगा। और पता तो उनको अभी भी नहीं कहाँ जाएगा, मगर फिर भी यही वैसे एक चीज होती है जहाँ पे वो लोग फंसते हैं, कि वो खुद डिसाइड करने लग जाते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। अरे तुम ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाओ, बाकी सब उसको करने दो। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे प्लीज आप दोनों अपने अपने डाउट पूछ लीजिए, क्योंकि एक क्लास में नहीं समझ में आएगी, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। 6 मिनट बचे हैं, प्लीज पूछ लीजिए। 6 मिनट बाद ये मेंटरशिप अपने आप मिनट हो जाएगी। प्लीज आप दोनों अपने अपने डाउट पूछ लीजिए। और आप दोनों से मैं कंसिडर करूंगा कि भाई मैं खुद लाइव आ रहा हूँ, मैं खुद आप लोग की इतनी हेल्प कर रहा हूँ ट्रेडिंग में, प्लीज आप लोग रियल अकाउंट्स में ट्रेड करिए, वरना कोई फायदा नहीं रह जाएगा इस मेंटरशिप का, केवल देख के नेटफ्लिक्स की तरह वॉच करके छोड़ देने में। भाई जब प्रीमियम डीके हो रहा है, या हम्म। कैसा पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से प्रीमियम डीके हो सकता है ऐसा? देखो प्रीमियम तो अपने टाइम से डीके हो ही रहता है, बाकी जब साइन कॉस थीटा, ऐसा बहुत सारे और भी यहाँ कॉन्सेप्ट है, आप बाकी यूट्यूब में सर्च कर लोगे तो वो लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ा देंगे, क्योंकि मेरा वो काम नहीं, मैं प्राइस अंडरस्टैंड ज्यादा बेटर कर सकता हूँ। बाकी और भी कुछ होता है पता है, थीटा, थीटा डीके बोलते हैं इसको, थीटा डीके। और थीटा डीके की आप एक क्लास ले लो किसी भी यूट्यूब में जाके, वो लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ा देंगे, जो इकोनॉमिस्ट है ना, वो ज्यादा अच्छे से पढ़ा देंगे डीके के बारे में। बट डीके मेरे को नहीं लगता मेरे को कहीं पे असर करता है इतना। हाँ डीके है, अच्छी बात है, बट मैं डीके के सामने ही नहीं कर रहा ना, मैं फ्राइडे को आउट ऑफ द मनी ले रहा हूँ, मंडे को चुपचाप इन दी मनी आ जा रहा हूँ, ट्यूसडे को थोड़ा और इन दी मनी आ रहा हूँ, वेडनेसडे को ट्रेड ही नहीं ले रहा, थर्सडे को ट्रेड ही नहीं ले रहा। वेडनेसडे थर्सडे मैं वो कर दे रहा हूँ, स्किप कर दे रहा हूँ। प्रोफेशनल डे क्या है, मंडे सबसे ज्यादा प्रोफेशनल डे होता है मार्केट के लिए, फ्राइडे इतना अच्छा प्रोफेशनल डे आउट ऑफ द मनी ट्रेड करने के लिए। अब मैं पता है, मैं साफ साफ आप लोग को आपका रिस्क मैनेजमेंट अभी बता के जा रहा हूँ। माफिया, आपका कैपिटल कितना है इंडियन मार्केट के लिए? अभी तो मेरा कुछ नहीं है भाई, अभी थोड़े दिन में लगाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर भी क्या थोड़ा अच्छे कैपिटल से होगा, वो क्या कैपिटल होगा? होगा तो 5 to 10 के अंदर हो सकता है। आप लॉट ही नहीं खरीद पाओगे उसमें, 5 to 10 के में आप आउट लॉट ही ऑफ नहीं खरीद पाओगे। आउट ऑफ मनी खरीदेंगे भाई, और बस कुछ नहीं यही तो, करेंगे। यही ये मैं जान रहा हूँ ना, यही करोगे आप लोग, बस यही तो ग्लिच करोगे यार, मत करो प्लीज, मत करना, मत करना, नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो यार, आउट ऑफ द मनी में यहाँ से अगर यहाँ तक में हमारा स्टॉप लॉस है, तो आउट ऑफ द मनी में वो यहाँ पे कटेगा आपका। प्लीज मत करना, मत ट्रेड करना, 1 महीना रुक जाना, 6 महीना रुक जाना, मत ट्रेड करना वैसे। आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मार्केट, क्या बात है भाई, बहुत एकदम सही बोला 2026, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मार्केट। मेरे को आप देखे हो फ्राइडे के अलावा किसी भी दिन आउट ऑफ द मनी सजेस्ट करते हुए किसी को? कभी नहीं। इवन जब वेडनेसडे आ जाता है, थर्सडे से एक दिन पहले ही, जिस दिन वेडनेसडे आता है, मैं उसी दिन से वो हो जाता हूँ कि भाई अब नहीं, ना 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 ना, अब नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में आ जाओ, नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में आ जाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ 30,000 से, अगर 30,000 से कम कैपिटल है तो यूज मत करना, क्योंकि जो 20,000 फंड है वो आपको एक लॉट खरीदने के काम आएंगे। 20,000 में आप कितने भी प्राइस में एक लॉट चल रहा हो ले सकते हो आज के डेट में, और 10,000 जो है वो आपकी लूजिंग कैपिटल होगा। तो एक्चुअली जो आपका लूजिंग कैपिटल है वो तो 10,000 है, बट आपको परचेसिंग कैपिटल थोड़ा रखना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल रखना पड़ता है, क्योंकि भाई लॉट खरीद रहे हैं, एक बिजनेस की तरह लो यार, लॉस करने के लिए 10,000 है और खरीदने के लिए 20,000 है, तो इस तरह लो। 10,000 से आप लॉस करोगे, और जो 20,000 है वो आपका हमेशा रखा रहेगा, क्योंकि आप 10,000 से ज्यादा लॉस करोगे नहीं। तो वो आपका वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल अलग है, लूजिंग कैपिटल अलग है, सीधी सीधी बात। आप 2026 का थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट सुधारते हैं, और पता है जैसे लगता सपोज आप कम से कम कैपिटल से भी चालू कर रहे हो ना आशिया, तो आपका फर्स्ट अप्रोच यही होना चाहिए। अभी रोड मैप की क्लास लेंगे कल, रोड मैप में बहुत मजा आएगा। तो उसमें आपका फर्स्ट जो होना चाहिए वो यही प्रोसेस होना चाहिए कि फ्राइडे को मैं आउट ऑफ द मनी जाऊंगा, मंडे को मैं चुपचाप इन दी मनी आ जाऊंगा, और अगर फ्राइडे मंडे मैंने पैसा बनाया तो मैं ट्राई करूंगा कि ट्यूसडे को मैं स्किप कर दूं। वन शॉट वन गिल गया तेल लेने, एक्सटर्नल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी गई तेल लेने, अगर मैं पिछले 2 दिन पैसा बनाया तो मैं आज ट्राई करूंगा कि स्किप करूं। आज मैं ट्राई करूंगा स्किप करूं। अब स्किप करूंगा कैसे, स्किप करने के लिए चेकलिस्ट है, 2 चेकलिस्ट होगी स्किप करने के लिए।
हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन दिख रहा है तो स्किप कर दूंगा मार्केट तुरंत। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है तो फिर शायद एक ट्रेड लूं इस तरह। थर्सडे को अगर थर्सडे को ट्रेड करना है और नेक्स्ट वीक का ऑप्शंस खरीदने का पैसा है जेब में, तभी थर्सडे को ट्रेड करना, वरना थर्सडे से दूर रहना। थर्सडे आप लोग के लिए नहीं बना। थर्सडे एक्सपायरी का दिन, क्या करोगे यार? कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होते हुए अच्छी लगती है, एक्सपायर होते हुए कुछ चीज अच्छी लगती है, एक्सपायरी के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं। 2026 से पूछ लो, 2026 आपका क्या कैपिटल है? या 2026 आप एक काम करो, माइक अनम्यूट कर लो। 25 के बहुत अच्छा कैपिटल। अब देखो 25 के से लेट्स सपोज, अच्छा 25 के फॉरेक्स और इंडियन, इंडियन 5 लाख। तो लेट्स सपोज 5 लाख इनका कैपिटल है। अब 5 लाख में से 25 लाख जो रुपीज है, सॉरी 25,000 पे से अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। 25 लाख में से अगर ये 20,000 रुपीज यूज कर रहे हैं लॉट की बाइंग के लिए, समझ रहे हो मेरी बात? लॉट की बाइंग के लिए 20,000 में कोई भी लॉट बाय कर सकते हैं, इन द मनी का अच्छा खासे लॉट्स ये बाय कर सकते हैं 20,000 में। मतलब इनको कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि ज्यादा चाहिए, 20,000 ज्यादा नहीं चाहिए। कोई भी लॉट उठा लो यहाँ पे, 20,000 ज्यादा नहीं लगेगा खरीदने के लिए उसको। और लूजिंग कैपिटल इनका 1,000 है। तो समझ रहे हो, हर ट्रेड में ये 100 200 500 लूज करेंगे, बट हर चीज ये खरीद पाएंगे, हर रैली को ये एंजॉय कर पाएंगे। चलो वो सब बाद में बात करना। चलो लेस देन 1 मिनट, मीटिंग अपने आप क्लोज आएगी। थैंक यू फोक्स, बी सेफ, है ना? ये मीटिंग अपने आप क्लोज हो जाएगी। तो आज जो आपने पढ़ा वो इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, अब कल का लेक्चर आप रिवाइज कर लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, कल का लेक्चर आप लोग प्लीज रिवाइज कर लेना। होप सो मजा आ रहा है सबको इस मेंटरशिप में। हाँ, कल का लेक्चर पढ़ लोगे तो थोड़ा डीप में चले जाओगे, इंटरनल एक्सटर्नल। हाँ भाई, बहुत कुछ समझ में आ रहा है आजकल। ये तो हाँ, पता नहीं कैसा-कैसा करते हैं ये सब कुछ। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, यूएचएल, मंथली वीकली डेली हाई लो, वेरी